बाबा का दूसरा काम बता रहा हूँ, इंटरनेट के साथ जुड़ा है। क्या जुड़ा है? आज ही दुनिया में 8 से 900 करोड़ आत्मा है, और तो इसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता है। 900 करोड़ में 33 करोड़ आत्मा देवी देवता की आत्मा है। वो अलग अलग कंट्री, अलग अलग धर्म में भटक रही है, कन्वर्ट होकर के। शिव बाबा को मालूम है कौन देवता है, हमको मालूम नहीं है, तो उनको ढूंढ ढूंढ करके बाबा ब्रह्मा कुमारी बना रहे। ये आप लोग याद रखिए। मना जिनकी सत्य त्रेता में पार्ट है, उनको बाबा ढूंढ करके एंट्री कराएगा, दूसरों को बाबा एंट्री नहीं करा सकता है। इसलिए आज बाबा कहता है मैं ऑनलाइन एंट्री करा रहा हूं। पहला ऑनलाइन एंट्री नहीं था, अभी संगम युग ज्ञान आ चुका है, तो 33 करोड़ को एंट्री कराना है, तो बाबा ऑनलाइन कोर्स करके एंट्री करा रहे। माना एक एंट्री होते हैं माउंट आबू शिविर में आते, और दूसरा एंट्री होते सेंटर में बाबा लेके जाता है। अरे दोनों तरफ नहीं जा रही है, उसका घर में बाबा जा रही है। मोबाइल से एंट्री करा रहा है, टीवी से एंट्री करा रहा है। समझो अगर जिस दिन बाबा को 33 करोड़ सोल मिल गई, दूसरा काम बाबा ने पूरा कर दिया, वो भी इंटरनेट ही करेगा। ये ब्रह्मा कुमार नहीं कर सकते। मैसेज भी इंटरनेट करेगा, कोर्स भी इंटरनेट करेगा। अभी मैं बाबा का तीसरा काम बताता हूँ। अगर आपने ब्रह्मा कुमार तो बन गए हो, आप एक दिन में तो देवता नहीं बनेगा ना, इसके लिए आपको बाबा ये रोज मुरली सुनाता है। ये मुरली है आज इंटरनेट से वर्ल्ड में जा रही है। एक एग्जांपल बताता हूँ। कई कंट्री में ब्रह्मा कुमारी नहीं है, वो 7 डेज कोर्स है, उसको बाबा ने मोबाइल से कराया, तो उसको मोबाइल से ही बाबा मुरली बेच रहे। समझो उसको मोबाइल है उसके सेंटर है, वो मोबाइल है उसके टीचर है, वो मुरली पाला करके सत्युग में आएगा। क्योंकि याद रखिए सत्युग की आत्मा कितना करोड़, सत्युग की आत्मा सिर्फ 2 करोड़ 2 करोड़ 9 लाख, सत्युग की एंड में 2 करोड़ 2 करोड़ है। अगर 2 करोड़ आत्मा ही मुरली को कंप्लीट फॉलो करेगा, त्रेता युग वाला मुरली फॉलो नहीं करेगी। याद रखिए रोज मुरली फॉलो करता है वो सत्युग की सोल है, अगर रोज मुरली जो फॉलो नहीं करती है वो त्रेता की सोल है। इसलिए त्रेता की सोल 31 करोड़ है और सत्युग की सोल 2 करोड़ है। आज बाबा कहता है जिनकी सत्युग में पार्ट है वो बिना मुरली के बिना रह ही नहीं सकते, तो उसको मैं मुरली इंटरनेट से टीवी से भेज रहा हूँ। आज मैं खुद शिव भगवान कहता है मैं 3 काम में इंटरनेट के साथ जुड़ा हूँ। मैसेज मेरा इंटरनेट के साथ कराऊंगा, कोर्स करा रहा हूँ इंटरनेट से, और मुरली भी सुना रहा हूँ इंटरनेट से। अगर मैंने तीनों काम को कंप्लीट कर दिया तो कलयुगी इंटरनेट ओम शांति। ये 3 काम के बाद कलयुग में इंटरनेट नहीं रहेगा, और ये स्टूडियो भी बाबा अकाउंटेशन करेगा। ये याद रखिए, यीशु बाबा का 3 काम इंटरनेट के साथ जुड़ा है। और बाबा का चौथा काम बताता हूँ। अगर सत्यम ब्रह्मा कुमार 2 करोड़ सत्य सूर्यवंशी है, और बाबा सत्युग से कितने लाख से शुरू करेगा? 9 लाख। अगर 2 करोड़ से 9 लाख में कौन जाएगा? एग्जाम में बैठे हैं 2 करोड़ है और सीट है 9 लाख। इसलिए बाबा कहता है नहीं, जो बाबा को 8 घंटा याद करेगा वो 9 लाख में जाएगा, जो 8 घंटा याद नहीं किया वो 9 लाख में नहीं जाएगा। इसलिए बाबा मुरली में कहता है फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए मुझे कम से कम 8 घंटा करो। समझो किसी ने 6 घंटा याद किया तो उसको 6 जन्म मिलेगा, वो 300 साल परम धाम में रहेगा। 300 साल के बाद सत्युग में एंट्री करेगा, क्योंकि उसका 2 जन्म कम हो गया। इसलिए बाबा कहता है मेरी चौथा काम है 8 घंटा मेडिटेशन कराता हूँ जिनकी नंबर 9 लाख में है, क्योंकि आपको 9 लाख में शिव बाबा लेके जा सकता है, बाकी कोई नहीं लेके जा सकता है। और बाबा का एक लास्ट काम है, अगर 9 लाख में उच्च पद है तो बाबा आपको फरिश्ता बनाएगा। ये आप लोग शिव बाबा की 5 क्वालिटी सेवा समझ लीजिए। संदेश देने वाली शिव बाबा की सेवा अलग है, कोर्स कराने की शिव बाबा की सेवा अलग है, मुरली सुनाने की शिव बाबा की सेवा अलग है, 9 लाख में लेके जाने की शिव बाबा की सेवा अलग है, और फरिश्ता बनाने की शिव बाबा की सेवा अलग है। परंतु आज शिव बाबा क्या कहता है मैं 3 में बिजी हूँ, एक संदेश में बिजी हूँ, एक कोर्स में बिजी हूँ, एक मुरली में बिजी हूँ। अगर तीनों को कंप्लीट करूंगा तो ब्रह्मा कुमार में लॉकडाउन, क्योंकि सारा सीट कंप्लीट हो गया। तो अभी मैं क्या करूंगा 9 लाख के लिए अलग रूल बजाऊंगा। 9 लाख की बाबा का अलग रूल है, और अभी आपको हम शॉर्ट में इतना कह सकते हैं, जितने लोग बैठे हो आप कौन सी क्वालिटी आत्मा है अपने आप को चेक कर लीजिए। अभी आपको 5 क्वालिटी आत्मा शिव बाबा बताएगा। 5 क्वालिटी का बुकिंग सत्युग में एक एक जन्म कैसे मिलता है, सत्युग त्रेता में कौन सी आत्मा को कैसे जन्म मिलता है बताता हूँ। जो पहली बार ब्रह्मा कुमार में जो शिविर करते हैं ना, फर्स्ट टाइम शिव बाबा लेके आता है शिविर में, वो सारे देवी देवताओं को बाबा बुलाया, तो इसमें 50% आत्मा शिविर अच्छा लगा, ज्ञान अच्छा लगा, संस्था अच्छा लगा, एक्सेप्ट कर लिया ब्रह्मा कुमार बहुत अच्छा है, तो इसके बाद ब्रह्मा कुमार को छोड़ देंगे। परंतु त्रेता का एंड का बुकिंग हो गई। इसको शिव बाबा कहता है भक्ति का फल है, क्योंकि मुझे 63 जन्म भक्ति किया था, इसलिए माउंट आबू लेके आया।
अभी लोग इसे कोर्स करके छोड़ेगा, छोड़ने के बाद क्या कहेंगे, जहां ब्रह्मा कुमारी जा रहे तो हम सहते बोलेगा मैं मोन्टू गया था, आपकी संस्था बहुत अच्छा है, हमने सब ज्ञान सुना है, समझ रहे हैं, त्रेता ज्ञान की बुकिंग है। ऐसी आत्मा 20 करोड़ लोग है। कितने करोड़? 20 करोड़ 20 करोड़ आत्मा 1 2 3 4 जन्म ले लिया, इनको बाबा ने ओम शांति कर दिया, पर तो स्वर्ग में एंट्री हो गई और त्रेताई गंड में आएंगे, फिर दापर कलयुग इसका कंटिन्यू रहेगा। 20 करोड़ आत्मा, ये स्नेही आत्मा है, क्योंकि इसके अंदर तो आप लोग है, क्योंकि आप कोर्स करके बाबा को पकड़े हो। अभी इसके बाद सेकेंड क्वालिटी आत्मा का, बाबा का सेकेंड क्वालिटी आत्मा सहयोगी आत्मा है। सेकेंड क्वालिटी क्या करेगा, शिव बाबा को पहचाना, खुद को पहचाना, अभी स्वर्ग आने वाला है। जो भक्ति में जो दान धर्म करता है, छोड़ करके शिव बाबा को दान धर्म करेगा। आज बाबा को कई लोग पैसा दे रही है, आप बाबा को कई लोग मकान दे रही है, जमीन दे रहे, और कई लोग गोल्ड भी दे रही है, क्योंकि उसको बाबा रिटर्न स्वर्ग में देगा। परंतु रेगुलर मुरली पवित्रता सात्विक आहार नहीं है, सहयोगी आत्मा है, योगी लाइन में नहीं है, दान धर्म करने में नंबर 1 है, प्यूरिटी पालना नहीं है, सात्विक भोजन नहीं है, रेगुलर मुरली कभी कभी मुरली सुनेगा, और ब्रह्मा कुमार इसको मेन फ्रंट लाइन में बिठा करके मान सम्मान करेगा। क्यों दे रही है, देते तो तुमको करना पड़ेगा, देना बंद करेगा। ऐसी ब्रह्मा कुमारी आपको 11 करोड़ लोग मिलेगा। कितने करोड़? 11 करोड़ सहयोग देने वाला है और 20 करोड़ महिमा करने वाला है, और 11 और 20 को मिला दो 31। ये त्रेता की बुकिंग के दोनों को सत्युग में एंट्री नहीं है, ये 2 करोड़ में एंट्री नहीं है, स्नेही सहयोगी सोल है। इसलिए त्रेता की पॉपुलेशन 31 करोड़ है। यही चंद्रवंशी सोल है, ये सूर्यवंशी में एंट्री नहीं हो सकते। और सूर्यवंशी में एंट्री करना है, एक जन्म है, एक जन्म सूर्यवंशी में एंट्री करो तो त्रेता का 12 जन्म आपको फ्री मिलेगा। कैसे मिलेगा समझो, सत्युग एंड में आपने एंट्री किया लास्ट में, तो आप त्रेता छोड़ करके कहा जाएंगी, रिटर्न परम धाम तो नहीं जा सकते, एक जन्म लिया तो, और द्वापर युग आया नहीं है, तो त्रेता स्टार्टिंग में बाबा आपको एंट्री कराएगा, तो 12 जन्म आपको मिल गई। इसलिए बाबा कहता है सूर्य में एंट्री कैसी होती है, ये ब्रह्मा कुमारी में मैंने 4 कंडीशन खड़ा किया हूँ, वो 4 कंडीशन ऊपर से देखता हूँ। मेरी पहला कंडीशन पवित्रता देखता हूँ, जो प्यूरिटी पालन करता है वही सूर्यवंशी है, जो सात्विकार भोजन करता है वो सूर्यवंशी है, जो मेरी रेगुलर मुरली सुनता है वो सूर्यवंशी है, और कभी कभी मुझे 1 घंटा याद करेगा सुबह शाम। ऐसे आत्मा को 1-2 साल के बाद सत्युग में एंट्री कराता हूँ, ये है सूर्यवंशी की सोल है। आप बाबा को 1000 करोड़ भी दो तो भी सूर्यवंशी में नहीं है, आप 1 रुपया भी नहीं देना, ये 4 कंडीशन करके दिखाओ तो भी सत्युग में जाएगी। इसको बाबा कहता है योगी आत्मा। इसके साथ मैं बात करता हूँ, ये दोनों के साथ बात नहीं करता हूँ, स्नेही सहयोगी साथ बात नहीं होगी, क्योंकि वो भगत है, पहले भी भक्ति है, यहाँ भी भक्ति है। मैं ज्ञानी किसको कहता हूँ, जो मेरी श्रीमत को फॉलो करके मेरी मुरली सुनता है। बाबा की श्रीमत 2 ही है, एक पवित्रता पालन करो, सात्विक भोजन करो, मेरी मुरली सुनो, इसके बाद ही मेरे साथ मेडिटेशन। ये आप लोग याद रखिए, ये 3rd बुकिंग बाबा का 2 करोड़ सोल है। ऐसी ब्रह्मा कुमारी आपको 2 करोड़ मिलेगा सूर्यवंशी, पर तो शिव बाबा सत्युग शुरुआत करता 9 लाख से, तो 9 लाख में कौन जाएगा, मैं ऊपर देखता हूँ। और जिसने मुझे 2 घंटा याद करेगा उसको 2 जन्म है, जो बाबा को 3 घंटा करेगा उसको 3 जन्म है, जो 4 घंटा करेगा 4 जन्म है, 5 घंटा करेगा 5 जन्म है, 6 घंटा करेगा 6 जन्म है, 7 घंटा करेगा 7 जन्म है, जो 8 घंटा किया 9 लाख में चलेगा। इसीलिए बाबा कहता मुझे 8 घंटा याद करो। इसको कहता है कर्म योगी आत्मा, क्योंकि 8 घंटा वही मुझे याद कर सकता है जिसने तन मन धन तीनों लगाएगा। धन से भी सेवा करेगा, मन से भी सेवा करेगा, और धन से भी करेगा, तभी 8 घंटा है। उसको मैं 21 जन्म पूरा करके श्री कृष्ण के साथ पहला जन्म भेज देता 9 लाख के अंदर। ये है बाबा की 4था क्वालिटी बुकिंग है। और तो इसके ऊपर एक बुकिंग है, परिस्ता बुकिंग है। अगर मैंने 9 लाख में ऊंच पद पाना है तो शिव बाबा पूछेगा अभी मुझे 8 घंटा याद करते हो, 16 घंटा कहाँ जा रहे हैं आपका, और 16 घंटा कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आप श्वासोश्वास भी याद कर सकते हो। अगर मुझे 16 घंटा याद किया तो आपको 16,000 में बुकिंग करके साहूकार का पोस्ट है। अगर 20 घंटा याद किया 100 रत्न में बुकिंग है, राजा रानी पोस्ट है। अगर 24 घंटा याद किया 8 रत्न में बुकिंग है, महाराजा महारानी। ये तीनों को परिस्ता बोलते हैं बाबा। अभी आप लोग चेक करो इसके अंदर आपका नंबर कहाँ हो। क्लीन एंड क्लियर बोर्ड है। स्नेही नंबर 20 करोड़ है, सहयोगी नंबर 11 करोड़ है, योगी नंबर 2 करोड़ है, और कर्म योगी नंबर 9 लाख है, और फरिश्ता का नंबर 16,108। पर तो आज भी शिव बाबा कहता है मैं फरिश्ता के अंदर 2 ही सीट बुक है, मम्मा बाबा, सारा सीट खाली है।
अगर आज से हमारे संस्था के कोई फैमिली जुड़ा और वो फैमिली तुरंत अगर प्योरिटी सातवें कार से शुरू किया, अगर उसने मुझे 8 घंटा याद करना शुरू किया, तो आज जुड़ने वालों को 7-8 साल में मैं फरिश्ता बनाऊंगा। जितने साल जुड़े हैं कोई फायदा नहीं। आज जुड़ने वालों को भी बाबा फरिश्ता बना सकते हैं। और बाबा के बाद जुड़ने बाद 2 ही भाग, जब आप प्योरिटी सातवें कार से मुरली सुनते, ये मायना है। इसके बाद जितना घंटा याद करेगा उतना आगे जाएगा। ये और गॉडलीवुड स्टूडियो बाबा 3 काम के लिए बनाया हुआ है। एक संदेश देने के लिए स्टूडियो है, एक कोर्स कराने के लिए स्टूडियो है, एक मुरली सुनाने के लिए स्टूडियो है। ये हमारा बाबा की तरफ से शॉर्टकट इंट्रोडक्स है। अभी जो चाहिए आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि आप लोग अच्छे देवता बनने की कोशिश करिए, क्योंकि समय कम है। अभी आगे जाकर के 9 लाख की बुकिंग चलने वाली है। अभी 2 करोड़ का बुकिंग तो चल रही है, 1-1.25 करोड़ तक बाबा को बच्चा मिल चुका है। और जिस दिन को बाबा को 2 करोड़ कंप्लीट होगा तो 9 लाख की बुकिंग स्टार्ट होगा। इसके बाद होगा 16,000 की बुकिंग, इसके बाद होगा 100 का बुकिंग। सती पे जनसंख्या लाख तक 2 करोड़ 2 करोड़ लास्ट में 2 करोड़, सब मिला अभी 1.25 करोड़ तक बन चुकी है। 75 लाख सीट खाली है, वो भी धीरे धीरे बन रही है। मैंने ब्रह्मा कुमारी में लॉकडाउन तब होगा ये 3 काम के बाद। संदेश भी कंप्लीट होगी और सारा आत्मा ब्रह्मा कुमारी भी बनेगा और 2 करोड़ का पूरा होगा। इसको ही ब्रह्मा कुमारी टू लेट। और सबसे लास्ट पॉइंट आपको बताते, आगे जाकर के शिव बाबा सारी दुनिया को ही एक मेडिटेशन सिखाएगा। हमको छोड़िए, कलयुग को भी बाबा एक मेडिटेशन सिखाएगा। वही मेडिटेशन से सारे आत्मा मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाएगा। कैसे मेडिटेशन है? आज हम जितने भी सृष्टि पर एक्ट करते सोल है, हम लोग इस शरीर के 9 बॉडी कॉन्शियस में चले गए। 9 बॉडी कॉन्शियस है। बाबा आपको 9 सोल कॉन्शियस में ट्रांसफर करेगा, सबको ट्रांसफर करेगा। अभी आपको हम पहले से बता रहे हैं 9 सोल कॉन्शियस है। अगर आप 9 सोल कॉन्शियस को आज से प्रैक्टिस करेंगे, समझो आप 108 में भी नंबर ले सकते हो, क्योंकि हमको सिर्फ आत्माभिमानी बनना है। तो बॉडी कॉन्शियस क्या होता है? शरीर के नाम पहला बॉडी कॉन्शियस है। आज जितने भी मनुष्य आत्मा है, शरीर के नाम को अपना नाम समझ करके खुद का नाम मालूम ही नहीं है। अगर आज से आप लोग आत्मा बनना चाहते हो, कैसे आत्मा बनाया जाता है? मुझे पूछो भाई आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम आत्मा है, शरीर के नाम परशुराम है। ये है आत्मा बनने की तरीका। मेरा नाम आत्मा है ओरिजिनल, ये शरीर का नाम परशुराम है। अभी मैं परशुराम को भूल गया है, ओरिजिनल मेरी नाम आत्मा है। अगर परशुराम समझेगा तो पुरुष बन जाऊंगा, तो माया खत्म करेगा, क्योंकि मेरा शरीर के नाम ही मेरे लिए खतरनाक है। क्योंकि शरीर के नाम को आप अपना नाम समझे, आप स्त्री पुरुष बन जाएगा, तो माया आपको खा लिया। इसीलिए बाबा कहता है सबसे पहला बॉडी कॉन्शियस शरीर की नाम है, और दूसरा बॉडी कॉन्शियस है आपका शरीर का रंग है। ये जो मेरी शरीर का रंग है गोरा काला है, हम लोग अपना रूप समझा तो हम लोग बिंदु रूप को भूल गए। एक तीसरा बॉडी कॉन्शियस क्या है? ये शरीर की बनावट है, इसको बाबा शरीर की स्वरूप बोलता है। हाँ, मेरी नाक ऐसी है, मेरी बाल ऐसी है, मेरी कान ऐसी है, मेरी मुंह ऐसी है। एक स्त्री की स्वरूप अलग है, पुरुष की स्वरूप अलग है। हम लोग ज्योति स्वरूप को भूल गए, क्योंकि हम कोई स्त्री पुरुष नहीं है, हम लोग सब ज्योति स्वरूप है। आत्मा का नाम आत्मा है, आत्मा बिंदु रूप है, ज्योति स्वरूप है। आज आत्मा क्या किया? शरीर के नाम को अपना समझा, शरीर के रूप को अपना समझा और शरीर के स्वरूप को अपना समझ लिया, माया में फंस गई। और चौथा बॉडी कॉन्शियस है, शरीर की उम्र है। शरीर की उम्र है, अपना उम्र समझा, मैं अमर आत्मा हूँ, ये भूल गई। इसके बाद आत्मा धर्म कॉन्शियस में, जिस धर्म में बॉडी मिलता है उस धर्म का हो गई। और हिंदू में बॉडी है, मैं हिंदू का हूँ। और मुस्लिम में बॉडी है, मैं मुस्लिम का हूँ। क्रिश्चियन में बॉडी है, मैं क्रिश्चियन का हूँ। तो स्वधर्म भूल गई, जो 7 गुण 8 शक्ति वो भूले। इसके बाद आत्मा कंट्री के बाण में, माने जिस कंट्री में उसको जन्म मिला उस कंट्री की समझ लिया, परमधाम कंट्री भूल गई। रियल परमधाम कंट्री की है ना। इसके बाद आत्मा लैंग्वेज की बाण में, कन्नड़ा, मराठी, गुजराती, बंगाल, तो सोल की लैंग्वेज भूल गई। और सबसे लास्ट आत्मा क्या भूल गई? शरीर दिया हुआ माँ बाप को अपना माँ बाप समझा, तो शिव बाबा को ही सर्वव्यापी बोल दिया। ये है 9 बॉडी कॉन्शियस है। अभी देखो शिव बाबा आपको 9 सोल कॉन्शियस बताता है। आप समान कैसे बनाएगा बाबा? बाबा का नाम आपका नाम है। लास्ट बाबा होते हैं, यही नाम याद रखना, रात दिन जपो। आपका नाम आत्मा है और बाबा का रूप आपका रूप है, बिंदु रूप है। और बाबा के स्वरूप आपकी स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। और बाबा की उम्र आपकी उम्र है, अमर। और बाबा की धर्म आपकी धर्म है, 7 गुण 8 शक्ति। और बाबा का कर्म आपका कर्म है, 7 गुण 8 शक्ति दुनिया को देना। और बाबा की कंट्री आपकी कंट्री है, परम धाम। और बाबा की लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज है, साइलेंस। ये बाबा आपकी माँ बाप है। ये 9 सोल कॉन्शियस को प्रैक्टिस करो, जैसा बाप वैसा बच्चा। आज का मुरली में था ना, महात्मा आत्मा बाई बाई।
भाई भाई बोलो बरे, परंतु एक स्टेज में नहीं, 9 स्टेज में भाई भाई। नाम की भाई भाई अलग, रूप की भाई भाई अलग, स्वरूप की भाई भाई अलग, उम्र की भाई भाई अलग, धर्म की भाई भाई अलग, कर्म की भाई भाई अलग, कंट्री की भाई भाई अलग, लैंग्वेज की भाई भाई अलग, माँ बाप की में भाई भाई। इसको कहते हैं समानता। ये आप लोग मेरी व्हाट्सएप नंबर लिखो, ये सारा रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूँ, सुन सुन के